हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए जीवन के खालीपन को भी तूने अपनी आशीषों से भर जो डाला। जीवन के खालीपन को भी तूने अपनी आशीषों से भर जो डाला। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज का संदेश प्रफुल्ल दास टीवी एंजनी इंग्लिश से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 40वें अध्याय की 6 से 8 तक कलम हम पढ़ेंगे। मेलबली और अन्नबली से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोदकर खोला है। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता में और परमेश्वर ने कुछ जानवर का बलियों में प्रसन्न नहीं है। इसी प्रकार इस भजन संहिता में इस कलम का आधार पर हम दे सकते हैं। परमेश्वर पहले मनुष्य का पाप का निवारण के लिए जानवरों को बलि करने के लिए लोगों को दिया था, लेकिन परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं है। ये बातों को हम दे सकते हैं। उसका कारण भी हम जानते हैं। और परमेश्वर एक शरीर विशेष तरीके तैयार किया है। ये शरीर प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और इस कलम का एक जोड़ने की बात हम इब्रानियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 5 से 9 तक कलम में यही बात यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन हम एक बात को इधर समझाते हैं। परमेश्वर इसके लिए एक शरीर तैयार किया है। ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। इसके लिए इब्रानियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 10वीं कलम, इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किया गया है। ये बात यहाँ हम समझाते हैं। और परमेश्वर विशेष तरह से एक शरीर तैयार किया है। ये शरीर प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे शरीर में फ़र्क है। फ़र्क इस बातों में है, हमारे शरीर के अंदर बाहर भी पाप है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में पाप बिना पवित्र होकर इस पृथ्वी में रहा। उसका जन्म में, उसका जीवन में पाप नहीं देख सकता है। इसी प्रकार इस पृथ्वी में 33.5 साल तक रहा है। इसलिए कहते हैं, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने का द्वारा पवित्र किया गया है। यीशु मसीह का बलिदान से हमको पवित्र किया गया है। हम तो निर्गमन का किताब 21वें अध्याय की कलम 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो उसका स्वामी उसके परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसकी
द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुथारी से छेद कर तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। एक मालिक का पास में एक दास है। इस दास को अपने सेवा करने का सालों होने का बाद में भी जा सकता है, लेकिन ये सेवक बोलते हैं कि मैं इस मालिक को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। तो मालिक परमेश्वर का मंदिर का वहाँ जाकर और उसका कान को खोद देता है। उसका अर्थ है कि हमेशा के लिए वो मालिक को मैं सेवा करूँगा, उसका अर्थ इसमें दिखा देता है। लेकिन इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा से जीने के लिए इस पृथ्वी में आए, पाप बिने पवित्र होकर उसका जीवन थे। ये बात हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में भी ये बात हम दे सकते हैं। फिलिपियों का पत्रिका 2 अध्याय की 8वीं आयत में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सह लिया है। लेकिन एक बात को हम समझना, हमारा पाप का कारण से यीशु मसीह इसी प्रकार का क्रूस का मृत्यु सहन किया। प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी गलत बात देख नहीं सकता है। वो पवित्र है, परम पवित्र है। इसी प्रभु मनुष्य का पाप के लिए क्रूस में मृत्यु सहन किया। सहन करने का बाद में तीसरा दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। हम मत्ती का सुसमाचार 20वें अध्याय की 28वीं कलम में जिस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य के पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है, ये बात इस वचन में हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आए हैं, वो मनुष्य का सेवा करने के लिए आए और पाप का क्षमा के लिए क्रूस में मरने के लिए आए, अपने जीवन देने के लिए आए हैं। इसके लिए ये बात इधर तो हम दे सकते हैं। हम इधर मृत्यु होते हैं तो हमारा पाप का जो परिणाम है हम सहन करते हैं, मृत्यु होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पापियों के लिए है, ये बात यहाँ हम तो समझाते हैं। इसके लिए ये बातों को हम दे सकते हैं। हम भजन संहिता 40वें अध्याय में मेलबली और अन्नबली से तो प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोला है। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, हे तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हो। और जितने जानवरों का बलि हुआ है, वो बलि से परमेश्वर पूरे तरह से प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर विशेष तरह से एक व्यक्ति को तैयार किया, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को। क्यों इसी प्रकार तैयार किया है? हमारे पाप का निवारण उसी प्रकार से ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में पाप का क्षमा पाकर परमेश्वर को महिमा करने के लिए प्रभु हमको अलग किया। हम कितने धन्य हैं। उस परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे,
महिमा करेंगे, धन्यवाद चढ़ाएंगे। वो एक ही है, आराधना के लिए योग्य है। उस प्रभु का अनमोल बात के लिए हम धन्यवाद करेंगे। एक दिन हम प्रभु का पास में जाएंगे, तभी इस बलिदान की बातें सब हमारे जीवन में ज़्यादा हमको समझा देंगे। उस प्रभु को हम देखकर हम धन्यवाद स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।